स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की। साप्ताहिक राशिफल धनु राशि और धनु लगन के लिए खास वीडियो है, खास वीक है, क्योंकि अक्टूबर समाप्त हो रहा है, नवंबर स्टार्ट हो रहा है। 27 से लेकर और 2 नवंबर तक हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक में सबसे पहले आप ही की राशि में रहेंगे। चंद्रमा धनु में, मकर में, कुंभ में और मीन में रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो धनु राशि के लिए चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे जब ये वीक का आखिरी दिन होगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो या आपका कार्य हो या लव लाइफ हो, आपको इस वीक के एंड में यानी 2 नवंबर को खासा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है और ओवर थिंकिंग में नहीं पड़ना है, क्योंकि चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे। जो कमजोर हो जाते हैं यहाँ पर चंद्रमा, तो वो स्थिति बेहतर नहीं है। 8वें में भी कमजोर होते हैं, 12वें में भी, लेकिन आपके लिए ये स्थिति ज्यादा अच्छी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। वैसे भी चंद्रमा शनि के साथ होंगे, विष दोष बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इमोशनल वैक्यूम आप फील कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पर एक और ग्रह अपना परिवर्तन करे, शुक्र जो प्रेम और रोमांस के कारक हैं, यहाँ पर नीचत्व छोड़ के अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लाभ में प्रवेश करेंगे और सीधे आपके पंचम को देखेंगे। तो यहाँ पर धनु राशि के लिए लव लाइफ बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन शुरू में नहीं, लगभग इस वीक के एंड में आपकी लव लाइफ की स्थिति बेहतर होगी, जिसका प्रभाव आगे ज्यादा दिखेगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके लिए लव लाइफ में बेहतर होंगी। मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, 12वें घर में जाएंगे, तो मंगल की भी स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन 12th हाउस में जाएंगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या फॉलो करना है, हम आपको बताते हैं। देखिए, धनु राशि की ढैया भी चालू है। आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ आपके ग्रह निर्भर करेंगे, आपका भविष्य निर्भर करेगा, क्योंकि शनि जो है आपके चौथे घर में है। तो यहाँ पर आपकी ढैया चालू है, तो थोड़ा सा उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस देखा जाता है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, कमजोर है, स्ट्रांग है। उसके लिए देखिए, गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गुरु इस समय आपके अष्टम में है। तो देखिए, गुरु हालांकि उच्च के हैं, आपके लग्नेश उच्च के चल रहे हैं, लेकिन अष्टम में बैठे हैं। 8th हाउस में कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है तो खाने पीने का यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो आपके लग्नेश राशि स्वामी हैं वो थोड़े से उच्च के तो है लेकिन अष्टम में है, तो खाने पीने का ध्यान दें, यानी स्टमक यहाँ पर अपसेट हो सकता है और थोड़ा सा पेन रह सकते हैं, एसिडिटी की समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बीपी की भी दिक्कत हो सकती है और बॉडी पेन्स भी यहाँ पर रह सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, शनि अगर कुंडली में खराब है तो यहाँ पर मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। खास तौर से इस वीडियो के बारे में जो हम आपको इस वीडियो में खास तौर से बता रहे हैं कि जो चंद्रमा की स्थिति है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो वीक के सप्ताह के एंड में आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो आपके लिए जरूरी है। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ के लिए हमने बताया है कि शुक्र भी स्वग्रही हो जाएंगे इस वीक के अंत में और लव लाइफ में आपके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जो फर्स्ट हाफ है वहां पर लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, चिड़चिड़ापन, आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से रह सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करें तो लव लाइफ आपकी यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो देखिए, 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। बुध यहाँ आपके लॉर्ड है और देखिए, बुध की स्थिति जो है, बुध आपके 12th हाउस में है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में कोई खास दिक्कत नहीं नजर आ रही है, लेकिन एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, डिस्टेंस रिलेशन रहेगा धनु राशि के साथ, ये समस्या यहाँ पर रह सकती है। और शनि का चौथे घर में होना, यानी आपके घर में सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा खालीपन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय ना देने के कारण या किसी एक की तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा आप वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी महसूस कर सकते हैं। यहाँ भी सूर्य, क्योंकि जैसे हमने बताया नीच के चल रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें और परिस्थितियों को समझें, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक है। कार्य क्षेत्र की जब बात करते हैं तो देखिए, कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं आपके इस समय बुध है और बुध हमने बताया 12th हाउस में है। तो देखिए, कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप ये फील करेंगे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आपको लगेगा बहुत बिजी हो गए हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। लेकिन शुक्र का यहाँ होना, जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं या हायर ब्रांड में काम करते हैं
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लाभ का समय है। और अगर आप विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के आप काम करना चाह रहे हैं या काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो ये समय, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस वीक के एंड में, यानी जो 2 तारीख है, 1 और 2 तारीख को आप पैसे के लेन-देन से थोड़ा-सा बचें, वो स्थितियाँ बेहतर हैं। आपके घर में देखिए रेनोवेशन वगैरह के काम हो सकते हैं, घर में कोई ना कोई नई चीज़ें आ सकती हैं, ये यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। धन की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मंगल, जैसा मैंने बताया, इस वीक के शुरू में ही मंगल आपके स्वगृही हो जाएँगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में लेके जाएँगे। तो विद्यार्थी यहाँ पर फ़ोकस रहेंगे, स्पेशली वो विद्यार्थी जो कहीं भी एमबीए करना चाहते हैं, सीए, सीएस करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीक अच्छा रहने वाला है और सफलता आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो ये समय उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच के सूर्य की दृष्टि आपके सीधे एकेडमिक्स पर पड़ रही है, तो थोड़ा-सा मन भटक सकता है और सरकारी महकमे में उतनी सफलता यहाँ नज़र नहीं आ रही है। आपके भाग्य की हम बात करें तो आपके जो भाग्येश हैं, सूर्य हैं और आपका जो अध्यात्म है, देखिए आध्यात्मिक प्लैनेट गुरु तो ज़रूर आपके इस समय उच्च के हैं, लेकिन अष्टम में है। तो देखिए आपके भाग्येश का, हम कहेंगे नीच का होना, इस समय भाग्येश उतना साथ नहीं दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों को ना सिर्फ इस वीक बल्कि एक और लगभग 10 दिन और आपके जो सूर्य हैं, भाग्येश हैं, वो नीच की अवस्था में चलेंगे। हालाँकि बैठे हैं वो लाभ में, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको खासा मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर आपको कर्म प्रधान ज़्यादा रहना है, भाग्य की स्थिति उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आगे जाके भाग्य आपका साथ देंगे। लेकिन अभी आप अपने कर्म पर विश्वास करें और ईश्वर पर विश्वास करें, वही बेहतर होगा। आपका अध्यात्म के प्रति रुचि, अकल्ट के प्रति रुचि, नॉलेज, ये सब बढ़ने वाली है और धार्मिक यात्राएँ भी इस वीक में होती हुई नज़र आ रही हैं। तो धनु राशि को जो ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर ध्यान रखें और किसी भी तरीके के इमोशनल डिसीजन में ना जाएँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे ही समय आपको अवश्य ही सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आप सुबह के समय करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को जल चढ़ाएँ, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और अपने जो आपके लॉर्ड हैं, गुरु, उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः का जाप करें, गाय की सेवा करें, तो आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।